राधे, जिंदगी कितनी मुश्किल लगती है तुम्हें? बहुत ज़्यादा लगती है। जहाँ पर भी तुम काम करते हो वहाँ किसी ने बुरी नज़र से तुम्हें देखा हो? हाँ जी, एक बार की बात है, मैं करती थी तो वो शादीशुदा थे अंकल जी, जहाँ पे मैं पहले काम करती थी। उनका बड़ा लड़का था, उसने ऐसे किया था। कितने साल के थे जब आप किसी के घर में रहने लग गए थे? 8 साल की थी करीब। उस टाइम पे मेरे पापा गुस्से से बोलते थे ये मेरी लड़की नहीं है, मेरी लड़की नहीं है, ऐसे बोलते थे। तो मेरी मम्मी कहती थी ये मेरी है। तो आपस में मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने मान लिया कि मैं किसी की नहीं हूँ, मैं जैसी भी हूँ अपनी ज़िंदगी खुद जी लूँगी। उसके हाथों में छाले हैं फिर भी वो मुस्कुराती है, हर सुबह घर की जिम्मेदारियां उठाती है, चुपचाप वो सारा काम करती है और हमारे कामों में वो अपना सपना देखती है। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो हम घरेलू सहायिका यानी कि हाउस हेल्प के बारे में आज हम बात कर रहे हैं हमारे शो बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट पे। मैं सुनीला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम, चाहे खाना बनाना है, घर की सफाई करने के लिए कोई ना कोई हेल्प होती है। क्या हम उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके साथ किस तरह का असॉल्ट होता है, उनकी क्या चुनौतियाँ आती हैं घर के काम करने में, या उनकी अपनी आम जिंदगी में किस तरह की दिक्कतें हैं, उसके बारे में जानने की हम कभी कोई कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारी टीम ने एक घरेलू सहायिका जिनका नाम राधा है उनसे बातचीत की है। ये पूरा पॉडकास्ट ना इस समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण चेंज कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। लेट्स बिगिन। राधे राधे। राधे राधे। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे एक शो बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में। राधा, मुझे पता है कि आप घर में काम करते हैं और आप घर में खाना बनाने का आजकल काम करते हैं। तो आपकी मतलब टिपिकल जो डे है, तकरीबन हर दिन की आपकी शुरुआत कैसे होती है? वो सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नहाते धोते हैं, पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद फिर गोपाल जी को प्रसाद खिलाती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ, फिर काम पे जाती हूँ। काम पे जाते हो? हाँ। आप कृष्ण भक्त हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे लगी लगन कृष्ण जी की? वो बस ऐसे ही अचानक से लग गई। मैं ज़्यादा मतलब जैसे अकेलेपन में रहती थी, रोने लग जाती थी। तो मैं एक बार गई हूँ वृंदावन, मेरी फ्रेंड है वो लेके गई थी, तो वहाँ पे एक बार गई थी तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा। तो उसके बाद ही फिर वो वृंदावन से मेरे लिए गोपाल लाई थी, तो मैं जब से ही उनको मानने लगी। आप मानने लगे? हाँ। मतलब आपके अकेलेपन का जो सहारा है वो कान्हा जी हाँ हैं। जी, कान्हा जी हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपके घर में सभी कान्हा जी को मानते हैं? नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ आप? हाँ, सिर्फ मैं। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी हैं, पापा हैं, बहनें हैं, भाई है 2। अच्छा, 2 भाई हैं। क्या करते हैं आपके मदर फादर? मम्मी तो घर पे रहती हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा, और पापा ऐसे ही वही चौकीदारी वगैरह करते हैं। और काफ़ी ड्रिंक भी करते हैं वो। अच्छा। हाँ जी। और भाई भी बड़ा ऐसे ही है, थोड़ा ड्रिंक करता है वो बहुत ज़्यादा, किसी की सुनता नहीं है। और छोटा भाई थोड़ा ठीक है, वो मोबाइल की दुकान पे जॉब करता है, किसी शॉप में। हाँ, शॉप में काम करता है। तो अभी जो जैसे आपके घर में मम्मी पापा और 2 भाई हैं और आप हो, तो अभी की इनकम का जो मेन सोर्स है वो कौन है? आपकी इनकम से पूरा घर चलता है या फिर भाई भी कमा कर लाता है कुछ? नहीं, वो तो एक्चुअली मेरी सैलरी से ही चलता है। आपकी सैलरी से? जी। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल की थी जब से ही कर रही हूँ। 15 साल से? और अभी भी तो आप बहुत छोटे लगते हो, हाँ, है मैं ना? 70 की हुई हूँ अभी। 17 के हो गए हो? 17 साल के, मतलब 2 साल से आप काम कर रहे हो। उससे पहले काम नहीं करते थे? नहीं, पहले नहीं करते थे। जब मैं मतलब छोटी थी तो मेरी मम्मी ने मुझे कहीं पे छोड़ दिया था, तो मैं वहाँ पे रहती थी और परमानेंट ही रहती थी, वहाँ पे छोटा मोटा काम करती थी। कितने साल के थे जब आप किसी के घर में रहने लग गए थे? 8 साल की थी करीबन। 8 साल के थे? हाँ, मतलब 8 साल के जब आप थे तो आपको किसी के घर में उन्होंने दे दिया। हाँ। ताकि आप उनके घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटा सको। हाँ, परमानेंट आप वहीं पे रहते थे। फिर आप जब 15 साल के हुए तब आपने इस तरह से घरों में जाके खाना बनाने का और बाकी काम करना शुरू कर दिया। राधे, जिंदगी कितनी मुश्किल लगती है तुम्हें? बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों? बस ऐसी मतलब है नहीं, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत अजीब ज़िंदगी है, लड़कियों की ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। मुझे ना जैसे मेरे दिन जाते हैं ना, रोज़ का दिन गुजरता है, जैसे मैं सुबह पूजा करके निकलती हूँ कि दिन अच्छा गुजरेगा आज का।
मैंने सबसे पहले कान्हा जी की वो किया, उनकी फेस देखा तो दिन अच्छा होगा। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं आज मैंने उसका फेस देखा तो दिन अच्छा जाएगा, तो मैं वैसे ही उनकी रोज़ पूजा करके निकलती हूँ। तो मेरे घर पे कोई ना कुछ हो ही जाता है रोज़, जिससे मुझे रोना पड़ता है या फिर कोई तकलीफ़ हो जाती है। किस तरह का कुछ होता है? जैसे मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता है, उनकी आपस में झगड़ा हो जाता है, बोलते हैं कि निकाल दो, ये कर दो, मुझे नहीं रखना, कहीं और ले जाओ, ऐसा कुछ हो जाता है। आपको कहीं और हाँ। आप उस बात का जिक्र कर रहे थे जब आपको आपके पिताजी घर से बाहर निकाल देते हाँ थे, जी। वो क्या किस्सा था? बहुत अजीब था। उस टाइम पे मेरे पापा गुस्से से बोलते थे ये मेरी लड़की नहीं है, मेरी लड़की नहीं है, ऐसे बोलते थे। तो मेरी मम्मी कहती थी ये मेरी है। तो आपस में मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने मान लिया कि मैं किसी की नहीं हूँ, मैं जैसी भी हूँ अपनी ज़िंदगी खुद जी लूँगी। क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था मैं छोटे मोटे काम करके पैसा लाती थी, तो मुझे लगता था कि अब मैं शायद खड़ी हो गई हूँ अपने पैरों पे, तो मैं उतना कर लूँगी कि अपना खर्चा चला सकती हूँ। बट जब से मैंने काम करके घर पे पैसा देना शुरू किया, तो जब से मेरे पापा मम्मी ने थोड़ी मतलब इज्जत हो गई घर में मेरी। अभी भी कुछ ठीक नहीं है, वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं पैसों के मामले में कि सैलरी नहीं देती, ये नहीं होता, घर पे जो राशन पानी है वो सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है। आप लोग के घरों में फीमेल्स ज़्यादा काम करती हैं और मेल जो हैं, आदमी लोग जो हैं, वो तकरीबन उस पैसों को लेके नशा हाँ, करना, यही है, हाँ जी। ये लड़ाई झगड़ा करना बाहर, यही सब काम करते हाँ हैं। जी। आपका ब्रदर भी नशा करता है? हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं, मतलब घर पे किसी की इज्जत भी नहीं करते। कभी कभी तो वो मेरे पे ऊपर भी हाथ उठा देते हैं, ऐसा ही है। सबसे बुरा क्या लगता है? पापा पैसे मांग लेते हैं, वो ज़्यादा बुरा लगता है कि नशा करके जो मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सड़क पे जब खड़े होकर मोहल्ले वाले देखते होंगे कि देखो कैसा बाप है, कैसा भाई है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो वो मतलब क्या आपको लगता है उस वक्त कि भाई क्यों कर रहे हैं, जबकि आप लोग तो अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं? वो मुझे सबसे ज़्यादा ये चुभता है कि वो सबके सामने बोलते हैं, पूरे आसपास के लोग देखते हैं, सब लोग गुजरते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। ये अच्छा। ज़्यादा ठेस पहुंचाती है मुझे, उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है ये चीज़। आपके घरों में राधा, मैंने जैसे आप लोगों को बहुत क्लोजली देखती हूँ, बातचीत बहुत करती हूँ, हमारे शो पे हमने पहले भी एक ऐसा इंटरव्यू भी किया है और मेरा पर्सनल भी बहुत है कि मैं लोगों के बारे में जानूँ, इसलिए हमने ये चैनल ओपन किया है कि हर तरीके के लोग, हर क्लास के लोगों को हम जान सकें। ठीक है, तो मैंने ये आप लोगों में देखा है कि आप लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती हाँ है। जी। तो राधा, आपकी शादी हो गई है कि क्या, कैसे है? नहीं मैम, एक्चुअली शादी थी मेरी, मैंने मना कर दिया। क्यों मना क्यों कर दिया? क्योंकि वो लड़का ठीक नहीं था। क्या क्या बुरा लगा उस लड़के में उसमें आपको? वो शायद शादीशुदा था। और- शादीशुदा लड़के से आपकी शादी कर रहे हाँ थे? जी। क्या रीजन था इसका? शायद मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी और उन्हें लगता था कि वो नहीं बच पाएंगी बहुत ज़्यादा। तो मेरे पापा को तो वैसे ही पीते हैं, तो उन्हें लगा अच्छी फैमिली है, काफ़ी अमीर घर से थी और उन्हें पैसा भी उल्टा वो दे रहे थे, इसके वजह से। अमीर फैमिली, हाँ मतलब जी। एक तरह से उन्होंने बेचना ही समझ लीजिए एक तरह से। उनने मतलब पैसा दिया उन्हें, तो वो कह रहे थे ओके हम अपनी बेटी की शादी करा देंगे आपसे। बच गए राधा आप। नहीं तो आपको कुछ पैसों के लिए आपके पिताजी ने नशे में किसी को मतलब दे दिया था पैसों के बदले कि आप इसको, शादी का नाम एक दे दिया था, बट वो एक तरह से घर का काम करने के लिए बेचना तरीके का था। तो वो उसका दर्द आपको अभी तक फील होता है? हाँ होता है, क्योंकि मैं जब घर से भागी थी, आप भाग गए थे? अच्छा। मतलब मुझे शादी नहीं करनी थी, तो मैं नोएडा आ गई थी गांव से। अच्छा। गांव में मेरी ज़बरदस्ती, मतलब मुझे गांव में ले गए थे पहले शादी के लिए, उसके बाद मैं नोएडा आ गई थी, अकेले ही आई थी। तो एक तरीके से गांव में यही हल्ला हुआ कि लड़की भाग गई। ज़्यादातर आप तो जानती हो गांव में ऐसा ही होता है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने रिपोर्ट लिखवा दी पुलिस थाने में। तो क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे आई तो सब लोगों ने मुझे ताने दिए कि ये लड़की ऐसी है, इससे बात नहीं करनी, ऐसा है, भाग के आई है। मतलब काफ़ी लोगों के, मैंने जहाँ तक अपनी जो मामा बहन दीदी ताऊ चाचा सब होते, सबके ताने सुने हैं, मतलब हाँ सबके। उसके बाद भी मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये मेरे नाम की मर गया है, इसे घर से निकाल दो। बहुत ज़्यादा, मतलब भैया ने भी बोल दिया कि ये कहीं पे मार दो, उसे फेंक दो काट के, ऐसा बुरा बुरा बोला उस टाइम पे बहुत। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने गलती करी है, क्योंकि मुझे लगा मैंने गलती करी,
क्योंकि आपको क्यों लगा आपने गलती की है? क्योंकि मुझे लगा कि उस टाइम पे मम्मी हॉस्पिटल में थी तो मुझे नहीं आना चाहिए था उन्हें छोड़ के। लेकिन वो बात कि आपको पैसों के बदले किसी से शादी करवा रहे थे, तो वो भी बात गलत थी। वो बहुत ज़्यादा गलत थी, आप सही कह रहे हो। तो उस टाइम पे पापा ने ऐसे ही बोला, मैं आ गई तो पापा ने, सब लोगों ने मुझे बोला, मैं अकेली हो गई बहुत ज़्यादा। सबने छोड़ दिया, मम्मी पापा बोलने लगे कि जाओ घर से निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे नाम की मर चुकी है ये लड़की, ऐसे ही मतलब बोल के हटा दिया, निकाल दिया मुझे घर से। आज भी ताने देते हैं इस बात को हाँ, लेके? बहुत देते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, कोई आंटी थी, उनसे मेरी मम्मी कह रही थी कि मैंने अच्छा लड़का देखा था, उससे शादी नहीं करी इसने, अब अच्छा है चली जाए, जिससे करनी हो कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ना मेरे होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे ना होने से भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपने लिए कोई कदम उठाते हो कि अगर मुझे शादी करनी है? आपके घर वाले, मेरी तो ऑब्जर्वेशन यही है कि आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप भी शायद मध्य प्रदेश से हो, एमपी से हो, तो वहाँ से ही आके लोग घरों में काम कर रहे हैं, या है ना? तो हमने ये देखा है कि तकरीबन लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसमें से आप कैसे अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने का सपना देखते हो? मैं बस यही देखूंगी कि वो ड्रिंक ना करे, क्योंकि मैं इससे गुजरी हुई हूँ। मेरे पापा भाई ऐसे हैं, बहुत पी के मार पीट भी करते हैं, शोर शराबा, ये अच्छा नहीं लगता। वो मतलब कुछ भी ना करे, अच्छा हो, कमाए, गरीब घर से हो, प्यार करे, मिल पैसा तो हम मिल बांट के भी कमा लेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं आपके लिए, हमारी पूरी टीम विश करेगी कि आपको आपका ऐसा जीवन साथी मिले जो आपको प्यार से, स्नेह से और इज्जत से रखे। आपको मैं ज़रूर विश करूँगी कि आपको ऐसी ज़िंदगी ज़रूर मिले। एक बात बताओ राधा, आप काम भी करते हो, घर को सपोर्ट भी करते हो, कभी एक खनक सी रह गई है कि मैं अपने लिए क्या करती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जो मैं अपने कमाती हूँ वो मैं अपनी फैमिली को देती हूँ, तो मेरी फैमिली बहुत खुश रहती है। मुझे लगता है कि हाँ, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। उनकी खुशी में ही अपनी खुशी हाँ। देखते हो। अच्छा, एक बात, पढ़ाई की है आपने? नहीं, पढ़ाई तो नहीं करी। जब क्यों मैं नहीं की पढ़ाई? बस ऐसी फैमिली प्रॉब्लम थी, मेरे पापा को पसंद नहीं था पढ़ाई करना। अच्छा, पढ़ाई में कभी एडमिशन तो करवाया होगा हाँ, स्कूल में? एडमिशन कराया था, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं गई भी हूँ। मैं मतलब जैसे घर में काम करती थी तो वो लोग भी मुझे पढ़ा देते थे, तो इतना थोड़ा बहुत तो मुझे आता है। तो उन लोगों ने भी मतलब काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मेरे पापा को पसंद नहीं था, तो मेरी मम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरा एडमिशन करा के आई थी स्कूल में, तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे पापा मतलब स्कूल में ही आ गए थे, तो उन्होंने गुस्से से बोला कि मेरी लड़की को भेजो। तो वहाँ पे मतलब ड्रिंक कर रखे थे वो बहुत ज़्यादा, तो टीचर से लड़ गए, तो टीचर ने दोबारा एडमिशन नहीं दिया, अलाउड नहीं किया, मुझे निकाल दिया, कह रहे थे नहीं कर पाएंगे हम, सॉरी। इस वजह से पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाई मैं, बट मेरी इच्छा बहुत थी। बहुत इच्छा है पढ़ने बहुत। की। अब आप अभी भी पढ़ाई तो देखो किसी भी एज में शुरू की जा सकती है, और पढ़ाई करने में ना, शिक्षा में इतना बल है कि आज भी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। जब भी मौका मिले राधा तो ज़रूर पढ़ना। पढ़ाई के अलावा कोई हुनर सीखा है जिससे ज़िंदगी बदल जाए तुम्हारी? हाँ, ऐसे जैसे मतलब सिलाई, मुझे मेकअप का बहुत शौक है। अच्छा। मेकअप, जैसे दूसरे लोगों के घर में जाना, मेकअप करना, छोटा मोटा काम आता रहता है, मुझे शौक है। मतलब बड़े लोगों के घर में काम करते हो, बड़े लोगों का साथ मिलता है, तो कहीं वहाँ पर अच्छे लोग तो आपको मिलते ही हैं। हाँ कभी जी। कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि साहब ने या मेम साहब, जो भी जिनके घर भी काम करते हो, उन्होंने कभी बुरा किया हो, बुरे तरीके से देखा हो, तुम्हें बुरी नज़र से देखा हो? जहाँ पर भी तुम काम करते हो वहाँ किसी ने बुरी नज़र से तुम्हें देखा हो? हाँ जी, एक बार की बात है, मैं करती थी, तो वो शादीशुदा थे अंकल जी, जहाँ पे मैं पहले काम करती थी। उनका बड़ा लड़का था, उसने ऐसे किया था, मतलब कह रहा था पसंद है, मतलब ज़बरदस्ती करी थी एक टाइम के लिए। उस टाइम पे फिर मैं दोबारा नहीं गई उनके पास। मेरी फैमिली ने मतलब दोस्त मुझे ही दिया कि मैंने काम छोड़ दिया, अच्छी फैमिली थी, मुझे ही बोला। एक सचमुच ये बात तो है कि एक लड़की की ज़िंदगी में ना बहुत संघर्ष है। हाँ जी। चाहे वो किसी तबके की हो, चाहे निम्न वर्ग की हो, चाहे हाई क्लास फैमिली की हो, हर एक की ही ज़िंदगी में बहुत। मुझे ये एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट टाइम पता चला है, लेकिन मैं उसके बाद अपनी फैमिली को कभी बताया कि मेरे साथ वहाँ पर ऐसा हुआ है, उनके बेटे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की हाँ जी, कोशिश मैंने की? मम्मा को बताया था, अपनी मम्मी को बताया था।
उनने बोला नहीं तेरी गलती है, उनने मेरे ऊपर डाल दिया, तू काम छोड़ के क्यों आई। उनने मतलब बुरा मुझे ही बोला, फिर मैंने कहा ओके, फिर मैं उसके बाद मैं फिर काम करने नहीं गई वहाँ पे दोबारा। जितना काम करते हो उतने पैसे दे देते हैं लोग, या वो भी पैसे अपने पास रख के आधा देते हैं पूरा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? पहले तो मैं जहाँ काम कर रही थी उनने तो पैसे दिए ही नहीं थे मुझे। क्यों? पता नहीं क्यों कह रही थी कि नहीं, वो ऐसे ही थे, नहीं दिए। मैं काम कर रही थी वहाँ पे, परमानेंट ही रहती थी। फिर अचानक से उनने मुझे जब बोला, जब मैंने उनके लड़के के बारे में बुरा बोला, तो वो कह रही है नहीं ऐसा वैसा तू मेरे लड़के पे इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने कि नहीं आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। उनने विश्वास नहीं किया, फिर मुझे निकाल दिया धक्के मार के। मतलब आपने अपनी बात उनके घर में उनकी माता के सामने रखने की हाँ कोशिश जी, की थी? हाँ जी की बट थी। ये हमारा ना दुर्भाग्य है कि हम बहुत बात करते हैं बेटी बचाओ, इस तरह का कोई भी जो दुर्व्यवहार है वो नहीं होने दो। अभी लेटेस्ट हमारे सामने आरजीकर हॉस्पिटल का है और कई ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन जब भी एक लड़की ना उठ के इस बारे में बात करती है तो कोई उसे विश्वास नहीं करता है। और घरेलू हिंसा, घर में होने वाली इस तरह की हिंसा बहुत ज्यादा है। हाँ जी। है ना राधा, कुछ अच्छा याद है जो कभी अच्छा हो, जिसने बहुत खुशी दी हो तुम्हें? बुरा तो बहुत है तुम्हारी जिंदगी में, जिसमें तुमने थोड़ा बताया है, आपने थोड़ा मैं जानती हूँ। कुछ अच्छा हुआ है जिंदगी में कभी किसी ने किया हो तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे लिए तो किसी ने आज तक अच्छा नहीं किया। मैंने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, बट उन लोगों ने मेरे मुंह पे तारीफ करी, फिर पीठ पीछे बुराई शुरू कर दी। ये दुनिया बनी ही ऐसे है। कोई ख्वाहिश है राधा कि ये मैं कोई भी बड़े रेस्टोरेंट में जाती, क्योंकि बड़े घरों में तो काम करते हो, कभी मेरा घर होता, मैं बहुत अच्छी जगह बैठ के खाना खाती, ऐसा कोई शौक है जो हमारी टीम तुम्हारे लिए पूरा कर सकती है? पहले था, फिर मुझे लगा शायद मुझे नहीं देखने चाहिए ऐसे सपने जो नहीं पूरे होते, फिर मैंने वो भी दबा दिया। नहीं, सपने तो देखने चाहिए, बहुत ज़रूरी है देखने। आपके आसपास जो लड़कियां हैं, है ना, जो ये सब सहती हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे राधा? मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आप बुरा बन रहे हो तो बनो, पर अपने हक के लिए लड़ो, लड़ना सीखो, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, पर हमें लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। अगर उसमें हमारे अपने भी आ रहे तो भी हमें लड़ना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी के आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। इन्होंने बहुत सही कहा है, और इसके साथ ही मैं राधा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच राधा। ओके मैम।